हेलो एवरीवन, दिस साइड। सो ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि मैंने कौन कौन से बुक्स यूज़ किए हैं टू क्रैक नीट एंड स्कोर 643 आउट ऑफ 720। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने 11th-12th आकाश इंस्टीट्यूट पटना से किया था। तो मैं उस टाइम आकाश के मॉड्यूल्स एंड क्लासरूम नोट्स फॉलो करती थी। हाँ, उस टाइम मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मैं क्लास 12th में गई तो क्लास 12 से मैंने थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना भी शुरू कर दिया था। अभी सेपरेटली तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं बायोलॉजी से। आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो सारे बुक्स की लिस्ट है जो मैंने नीट 2021 से लेकर नीट 2023 तक यूज़ किए हैं। मैं दो कैटेगरी में करके अभी आपको बताऊंगी। एक कैटेगरी ये कि मैं पढ़ने के लिए क्या यूज़ करती थी और दूसरा कैटेगरी ये कि मैं क्वेश्चंस करने के लिए क्या यूज़ करती थी। बायोलॉजी की बात कर रहे थे तो बायोलॉजी में मैं पढ़ने के लिए जो टीचर से क्लासरूम नोट्स होते थे आकाश के, उसे पढ़ा करती थी। और जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स के मैं क्वेश्चंस किया करती थी। तो क्वेश्चंस के लिए मॉड्यूल्स फॉलो करती थी और पढ़ने के लिए क्लासरूम नोट्स। 12th मेरा फेब 2021 में एंड हुआ, तो उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ, मैं 12th में भी एनसीईआरटी पढ़ती थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ चैप्टर्स। तो मोस्टली मैंने आफ्टर फेब स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने ये एमटीजी का 31 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाया। पहले भी मैं पीवाईक्यू करती थी, ऐसा नहीं कि 11th-12th में पीवाईक्यू नहीं करती थी, क्योंकि जो आकाश के मॉड्यूल्स है उसमें पीवाईक्यूज होते ही थे। हाँ, 31 ईयर्स के नहीं होते थे, बट हार्डली 10 ईयर्स के तो होते थे आई थिंक। तो वो वहाँ से हो जाता था। और मैंने क्वेश्चंस करने के लिए इतने ही सोर्स फॉलो किए हैं। और इतना सोर्स फॉलो करके मेरा जो मार्क्स था फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में, वो बायो में था 341। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, मैंने पढ़ने के लिए तो ये स्टार्टिंग में ये क्लासरूम नोट्स यूज़ कर लिए और क्वेश्चंस के लिए तो मॉड्यूल्स परफेक्ट थे ही। लेकिन फिर मैंने रिवीजन के लिए क्या यूज़ किया? क्या मैं रिवीजन के लिए भी वापस से क्लासरूम नोट्स खोल के बैठ जाती थी वो 10-20 पेज पढ़ने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट, वैसा मैं नहीं करूँगी। तो मैंने पढ़ने के बाद क्या किया था कि जो मुझे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल से लगे वैसे भी कुछ पॉइंट्स, और जो क्लासरूम नोट्स हैं वो, और फिर एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ लिया था 12th के बाद। तो वो सब मिक्स करके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया और वो शॉर्ट नोट्स से मैं रिवीजन किया करती थी। पूरा एनसीईआरटी लेकर भी मैं नहीं बैठती थी। हाँ, मतलब कुछ चैप्टर्स के लिए मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी देखती थी, कुछ चैप्टर्स के लिए मैं अपने क्लासरूम नोट्स भी देखती थी। एक दो चैप्टर ऐसा था जो मैं क्लासरूम नोट्स से ही पढ़ती थी, और बाकी के जितने भी चैप्टर्स थे वो शॉर्ट नोट से मैं किया करती थी। सेम बुक्स एंड नोट्स मैंने इस साल नीट 2023 में भी फॉलो किया था। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, ये वन एंड ओनली सब्जेक्ट है जिसने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया था नीट के प्रिपरेशन में, क्योंकि 11 से ही मेरा केमिस्ट्री का बेस अच्छा था। क्योंकि हमारे जो केमिस्ट्री फैकल्टी थे वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, सो उसका बेस मेरा अच्छा था 11 से ही। बट 12th में हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, बैच चेंज हो गए, टीचर्स चेंज हो गए, और मुझे वो नई क्लास कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, मुझे कुछ खास समझ में भी नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो क्लासेस पूरी तरह से बंद कर दी, मैं क्लास नहीं करती थी। फिर मैंने बहुत डिफरेंट जगह से मतलब केमिस्ट्री कवर किया है। मैंने 12th में फिजिकल केमिस्ट्री आकाश के आई ट्यूटर से पढ़ा है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते थे। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो सिर्फ एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी से, एंड ऑर्गेनिक भी सेल्फ स्टडी से एनसीईआरटी से। अगर कभी प्रॉब्लम होती थी उसमें मैकेनिज्म वगैरह में, तो वो मैं यूट्यूब से देख लिया करती थी। और ऐसे पढ़ लेने के बाद मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी, और फिर जब भी मुझे पढ़ना होता था तो मैं उसी शॉर्ट नोट से रिवीजन किया करती थी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैंने क्वेश्चंस कहाँ से किए? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने फॉलो किया है आकाश का मॉड्यूल एंड एमटीजी का 31 ईयर्स का पीवाईक्यू। इतना सफिशियंट था क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री में। एंड मैंने नीट 2023 में भी सेम ही फॉलो किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, तो यही है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ना होने की वजह, फिजिक्स। फिजिक्स मुझे स्टार्टिंग से ही कुछ खास समझ में नहीं आती थी। जब 11th का स्टार्टिंग था तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ट्राई मारा है कि हाँ, नहीं भी हो रहा है तो ट्राई करते रहें, बट फिर भी नहीं हो रहा था। तो मैंने लास्टली गिव अप कर दिया कि मुझसे तो फिजिक्स हो नहीं रहा है, तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही देखते हैं। फिर 12th में क्या हुआ कि 12th में हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। जब क्लासेस ऑनलाइन हो गई और मुझे आकाश की क्लासेस समझ में नहीं आती थी, तो मैंने वो क्लासेस छोड़ दी और मैं ऑनलाइन पढ़ने लगी यूट्यूब से, फिजिक्स वाला से। और मुझे उसमें पढ़ के समझ भी आता था, बट ये है कि एवरेज क्वेश्चन तक तो सॉल्व हो जाते थे, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो उतने सॉल्व नहीं हो पाते थे। फिर भी मैंने 11-12 जो है वो फिजिक्स वाला से ही पढ़ के ख़त्म किया, और शॉर्ट नोट्स बनाए और फार्मूला शीट्स बना लिए।
और बात करते हैं अब क्वेश्चंस की, तो जो यूट्यूब में पढ़ते टाइम जो क्वेश्चंस आते थे वो सब सॉल्व करती थी, और आकाश के मॉड्यूल्स ऑफ कोर्स वो यूज़ करती थी, और 31 ईयर्स जो PYQ थे MTG का वो मैं यूज़ करती थी। और इतना करने के बाद मेरा नीट 2021 में फिजिक्स का स्कोर रहा ओनली 92। इतना करने के बाद भी मुझे लगा यार फिजिक्स तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी मुझे लग रहा है, और अगर नहीं फिजिक्स हुआ तो सिलेक्शन तो इम्पॉसिबल है। तो इस साल नीट 2023 में मुझे पता था कि मेरा टारगेट है फिजिक्स सही करना, तभी कुछ हो सकता है। तो इस साल मैंने और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ में आया, जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थोड़े सॉल्व हो पाए, और नीट में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो वैसे पढ़ने के बाद इस साल मेरा फिजिक्स का स्कोर रहा 157। फिजिक्स पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। सो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो अपलोड होती ही आपको मिल जाए। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट, डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।